ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका। ईरानी हमलों में घायल अमेरिकी सैनिक जर्मनी भेजे गए। 100 अमेरिकी सैनिक जुलाई में अभी तक घायल हुए हैं। पेंटागन का दावा, गंभीर सैनिकों का इलाज जारी है। तो आप देखिए, इससे पहले 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी और अभी यह खबर है कि अकेले जुलाई महीने में 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया है और कुछ की हालत तो काफी ज्यादा गंभीर है। तो खबर है अमेरिका को बड़े झटके की, क्योंकि बड़ी बात यह है जहां ईरानी हमलों में करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, दर्जन भर अमेरिकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया है। हालांकि घायलों का इलाज अमेरिकी सैन्य हॉस्पिटल में जारी है। बिल्कुल, जुलाई में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का असर बढ़ गया है। 5 सवाल क्या आप देखिए, अभी तक अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान हुआ, दूसरा कितने अमेरिकी सैनिक गंभीर तौर पर घायल हुए, घायल हुए सैनिकों को जर्मनी ही क्यों भेजा गया, और सवाल यह भी कि क्या अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब भी निशाने पर, और क्या पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा संघर्ष अब भड़कने वाला है। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, मुझे याद है कि जब अमेरिकी सैनिक मारे गए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे अमेरिका के अंदर, तब उनकी तरफ से बहुत ही कड़ा रुख दिखाया गया था और यह कहा गया था कि भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। और अभी खबर आ रही है कि जुलाई महीने में 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, कुछ की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। क्या अमेरिका इस युद्ध को और भी ज्यादा विध्वंसक कर सकता है, और भी ज्यादा बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है, वो जो कीमत चुकाने वाली बात कही गई थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ईरान की तरफ से जॉर्डन पर अटैक किया गया तो उस वक्त अमेरिकन बेस के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था और पिछले हफ्ते उसमें सबसे अधिक संख्या में सैनिक घायल हुए और 2 सैनिक की वहां पर मौत हुई थी। तो कुल 3 सैनिक की मौत हुई है, 100 से अधिक उसमें घायल हुए हैं। तो जॉर्डन से उन सैनिकों को अब जर्मनी और दूसरी जगह पर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। जो दूसरी बात है कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप बदला लेने की बात कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने कहा भी है कि अब हम सबसे बड़ा हमला करेंगे। लेकिन देखा जाए तो ईरानी हमलों की वजह से पॉलिटिकली ट्रंप को एक फायदा ये हुआ कि आज की तारीख में आप देखिए तो अमेरिका में अब वैसी खिलाफत नहीं हो रही है ट्रंप की इस युद्ध को लेकर, जो मार्च के महीने में हमें देखने को मिल रही थी। अब उन्हें लग रहा है कि हाँ, अमेरिका का ये युद्ध वाजिब है। जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो ये कि अभी अभी ट्रंप ने कुछ घंटे पहले कहा कि अगर अब हॉर्मुज में किसी जहाज पर ईरान अटैक करेगा तो बदले में हम ईरान की जो संपत्ति हमने जब्त करके रखी है हम उसका इस्तेमाल करेंगे कंपनसेट करने के लिए। ईरान के लिए यह सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि अमेरिका के पास कई बिलियन डॉलर ईरान के रखे हुए हैं। अब आप सोचिए, वो तो अभी तक उसने जब्त किया है, अब उसको वो हथियार भी लेगा। तो इसलिए आप देखिए कि ईरान की तरफ से तीव्र रिएक्शंस हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब स्केल ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि युद्ध को नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। और जो पूरी दुनिया में एक सहानुभूति ईरान के लिए थी हॉर्मुज की जिद की वजह से, वो सहानुभूति अभी दिख नहीं रही है।